जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न बड़ा ही अनमोल है और अक्सर यह प्रश्न सभी के मन में आता है। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है और उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। आपके मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको झांत होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख न होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है, हर एक का जीवन सुख और दुख के ताने बाने से बुना हुआ है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, इसलिए अपने समय का सदैव सदुपयोग करें। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिए तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जीवन में तर मनुष्य की जिह्वा पर देवी सरस्वती का वास होता है। इसलिए अपने और दूसरों के बारे में सदा अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इससे आपके विचार सकारात्मक होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में खुश रहेंगे। आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य का निर्धारण आप स्वयं करें। केवल सलाह दूसरों से लें। अपनी कमियों को दूर करने और उसे अपनी ताकत बनाने का हमेशा प्रयास करते रहें। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। मैं हूं ना कहने वाला शख्स ना जाने उस वक्त कहा होता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बातें अच्छी हर कोई कर लेता है, परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया गया हो। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है, उठाती है, कभी दूर कभी पास अपनों के लाती है। ये जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसका वो कद्र नहीं करता है। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से भी सतर्क रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपये की औकात रखने वाले 1 लाख बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का कोई मौका नहीं मिलता है। उम्र भर बोझ उठाया कील ने और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते हैं। ऐसा जिंदगी में भी होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो सिर्फ कोशिश करते हैं। जीवन में तभी कुछ पाओगे जब मुसीबतों से नहीं घबराओगे। अपनी जिंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोगों हैं तो आप गलत ही सीखेंगे। अगर आप कितने भी बुरे हैं और अच्छे लोगों का साथ है तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जिंदगी का एक वसूल बना लो कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूँ, खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेंगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसे ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तराशे गए तो खुदा हो जाओगे।
जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करके मुसीबतों से लड़कर ही जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। हमारी जिंदगी में और हमारे चारों तरफ बहुत से समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जैसे जैसे सुलझाएंगे वैसे जिंदगी आसान और खुशहाल होती जाएगी। इन समस्याओं को अनदेखा करेंगे तो यही कुछ समय बाद एक बड़ी समस्या बन जाएगी।